मायावती के लिए बीजेपी के नेता ने अपशब्द का इस्तेमाल किया तो कल बीजेपी नेता दयाशंकर की बेटी बहन के लिए बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने अपशब्द कहे। बीजेपी से बर्खास्त दयाशंकर की नाबालिग बेटी सहित पूरा परिवार कल से ही सदमे में है। पत्नी स्वाति का कहना है कि मायावती के बारे में उनके पति ने जो बोला उसके खिलाफ तो केस दर्ज हो गया, लेकिन उनकी बेटी के बारे में जो कहा गया उन लोगों पर केस क्यों नहीं। गाली का जवाब गाली। लखनऊ में अंबेडकर की मूर्ति के पास खड़े होकर मायावती की पार्टी के ये कार्यकर्ता जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें बीप के बिना आप तक पहुंचाया नहीं जा सकता। ये वो लोग हैं जो बीजेपी के बर्खास्त किए गए दयाशंकर सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जिस शब्द का इस्तेमाल दयाशंकर ने किया था उसी तरह के घटिया शब्दों का इस्तेमाल देश की इस बड़ी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इन शब्दों को सुनकर लखनऊ में दयाशंकर सिंह का परिवार सदमे में है। पत्नी स्वाति परेशान है। 12 साल की बेटी ने जब से ये सब सुना है तब से उसकी तबीयत खराब है। रात भर मेरी बेटी एक्चुअली वो न्यूज़ सुनते रही। अब थोड़ी इतनी समझदार हो गई है कि ये चीजें वो समझती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो इतने ज्यादा ट्रॉमा में है, वो इतनी घबराई हुई आई है वहां से आते। उसने पूछा कि पापा कहाँ हैं क्या है, और मम्मा मुझे घर से निकलना नहीं है, मैं कहीं जाना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि आकर के फिर उसने टीवी में देखा जो तोड़फोड़ मची थी, जो चीजें थी, इतनी ज्यादा डरी हुई है, इतना घबरा मतलब कांप रही थी वो। फिर हम लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसको दवा दी है, तब वो सो रही है अभी। स्वाति और दयाशंकर सिंह के 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी की उम्र 12 साल है जबकि बेटा छोटा है। बड़ी बहन की तबीयत खराब हुई है तो छोटा भाई भी परेशान है और मां स्वाति से तरह तरह के सवाल कर रहा है। बेटा चूंकि छोटा है तो वो बार बार मुझसे ये सवाल कर रहा है कि क्यों ऐसी दीदा बोलता है उसको कि दीदा इतना क्यों डरी हुई है, क्या हो गया है। तो वो उसको देख करके वो डर जा रहा। उसे इतनी अभी समझ नहीं है कि एक्चुअली क्या हुआ है, बट वो इतनी घबराई हुई है तो वो मुझे पकड़ के बोल रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि दीदा ऐसे कर रही है। 2 दिन पहले दयाशंकर ने मऊ में मायावती को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर संसद से लेकर सड़क तक बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने बवाल मचाया हुआ है। खुद संसद में मायावती ने दयाशंकर की बेटी को लेकर टिप्पणी की थी। माना जा रहा है कि इस बयान ने भी कार्यकर्ताओं को उकसाने का काम किया है। जिसने भी ये बोला है उसने अपनी बेटी के बारे में बोला है, जो लोग मुझे नहीं बता रहे अपनी बहन के बारे में बोला है, और ये जो उसने शब्द का इस्तेमाल किया है तो पूरा देश मेरे ख्याल बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगा। दयाशंकर की पत्नी स्वाति पूछ रही हैं कि मेरे पति की टिप्पणी पर हंगामा मचा है, लेकिन मेरी नाबालिग बेटी को जिन शब्दों से प्रताड़ित किया जा रहा है क्या उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं होना चाहिए। एक आदमी ने बोला मायावती जी के लिए तो इतना बड़ा इशू हो गया। हजारों लोग बोल रहे हैं, सबके सामने बोल रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, तो उसमें क्या एफआईआर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल एफआईआर होना चाहिए। और मेरी बेटी माइनर है, उसे इस तरीके से मेंटली हैरेस कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट भी होना चाहिए एक केस कि एक बच्चे को मेंटली हैरेस किया जा रहा है। स्वाति को उन महिलाओं से भी शिकायत है जो मायावती के पक्ष में तो खड़ी हुई, लेकिन उनकी बेटी पर की गई टिप्पणी को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। मायावती जी महिला हैं, सारी महिलाएं उनके पक्ष में खड़ी हो गई। महिलाएं ही नहीं, सारी पार्टी खड़ी हो गई कि हम किसी भी महिला के लिए अगर इस तरह के स्टेटमेंट दिया जाएगा तो वो मान्य नहीं होगा और हम ये कार्रवाई करेंगे, वो कार्रवाई करेंगे। क्या मैं महिला नहीं हूँ? मेरी बेटी उतनी छोटी है, क्या वो उसके कोई वो नहीं है कि उसके लिए कोई खड़ा हो जाए? कोई भी नहीं कहीं भी खड़ा हो रहा है। दयाशंकर सिंह यूपी में बीजेपी के उपाध्यक्ष थे। मायावती पर टिप्पणी के बाद पार्टी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। परसों रात को ही लखनऊ में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। राजपूत जाति के दयाशंकर बलिया के रहने वाले हैं। दयाशंकर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम बलिया में उनके घर गई थी। दया वहां नहीं मिले, लेकिन उनके भाई से पुलिस ने पूछताछ की है। पुलिस के खिलाफ दयाशंकर के समर्थकों ने यहां प्रदर्शन भी किया। और आज इस मुद्दे पर किस तरह की राजनीति होती है हमारी नजर बनी हुई है।